हेलो गाइस, आप सभी के कमेंटों को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का मैथ चैप्टर 13 को पढ़ेंगे, जिसमें कि पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन है। तो इसको हम लोग बिल्कुल ही बारीकी से समझेंगे। इसमें जितना फार्मूला है उसको हम लोग बिल्कुल ही बारीकी से समझेंगे, जिसमें कि घनाभ है, घन है, बेलन है, शंकु है, गोला है, अर्धगोला है। तो इसका हम लोग पूरा विस्तार से क्षेत्रफल निकालने की प्रक्रिया, आयतन कैसे आता है, क्या होता है आयतन, वक्र पृष्ठ क्या होता है, उसका सूत्र क्या होता है, इन सब चीजों को हम लोग बिल्कुल ही बारीकी से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग घनाभ को हल करते हैं। घनाभ को जानेंगे, घनाभ क्या होता है, उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, उसका आयतन क्या होता है, उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। घनाभ के विकर्ण को निकालना हो तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई निकालने के लिए कैसे कौन सा फार्मूला होता है, इन सब चीजों को हम लोग बिल्कुल ही बारीकी से समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग एक घनाभ का डायग्राम बना चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो निचला भाग है ये वाला लंब हो गया, लंब एल डी लिखे हैं यानी लंबाई हो गया, और ये हो गया ऊंचाई, और ये हो गया बी मतलब चौड़ाई। ठीक, तो इस प्रकार यहाँ पे ए भी लंबाई है, ए भी लंबाई है, और ए भी लंबाई, और ए वाला लंबाई, यानी ये वाला ए लंबाई 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 लंबाई। ठीक, इसमें हो गया हाइट 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 हाइट। ठीक, ये चौड़ाई, ये भी चौड़ाई, और ये भी चौड़ाई, और ये भी चौड़ाई हो गया। तो ये 3 डायमेंशनल होता है, इसलिए थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत होता है समझने में। इसीलिए हम लोग यहाँ पे कुछ व्यवस्था लिए हैं, जो कि ये मोबाइल का कवर है। क्या है? मोबाइल का कवर है। और यही जो डब्बा है मोबाइल का डब्बा, इसमें आप लोग ये घनाभ के आकार का होता है। आप लोग बहुत बढ़िया से इसको समझ सकते हैं, देखे भी हैं। तो इस प्रकार के कहें, चाहे कॉपी किताब जो होता है वो भी क्या होता है, घनाभ के आकार का होता है। दरवाजा जो होता है वो भी घनाभ के आकार का होता है। अलमारी जो होता है वो भी घनाभ के आकार का होता है। तो बहुत सारे आप लोग एग्जाम्पल घनाभ के देखे होंगे। तो सिंपल यहाँ पे समझिए कि ये घनाभ के आकार का है, तो इसमें क्या क्या कंडीशन हो सकता है। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि फलकों की संख्या क्या होती है, यानी घनाभ में फलकों की संख्या कितनी होती है, फलक किसे कहते हैं, इसको जानिए। तो फलक का मतलब ये वाला ऊपरी वाला भाग दिख रहा है, ये वाला फलक है, ये वाला फलक है नीचे, 2 फलक हो गया। ये वाला फलक 3 फलक, एक ये वाला 4, और एक वाला 5, और एक ये वाला 6। कितना फलक हुआ? तो 6। यानी फलकों की संख्या जो होती है वह 6 होती है। और 6 फलक का फलक जो होता है वह आयताकार भाग का होता है, आयताकार होता है। क्या होता है? आयताकार। यानी जो 6 फलक होता है वह कैसा होता है, तो आकृति में देखा जाए तो आयताकार होता है। कैसा होता है? आयताकार होता है। तो यहाँ तक आप लोग को बिल्कुल ही बढ़िया से समझ में आ गया होगा। देखिए कैसे, तो क्या है, लंबाई है और ये चौड़ाई है। ठीक, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो क्या आयत नहीं है? आयत जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, तो आयत हो गया। ठीक, अब देखिए घनाभ के शीर्षों की संख्या। तो शीर्ष आप लोग बहुत बढ़िया से समझ सकते हैं कि जैसे त्रिभुज जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। इसको शीर्ष बोलते हैं, इसको शीर्ष बोलते हैं ना। तो त्रिभुज में शीर्षों की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। लेकिन वही बात किया जाए चतुर्भुज में शीर्षों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। कितना होती है? 4 होती है। चतुर्भुज में शीर्षों की संख्या 4 होती है। लेकिन घनाभ में शीर्षों की संख्या कितनी होती है, इसको जानिए। तो देखिए, एक ए 2 3 4, 4 शीर्ष हो गया। 5 6 7 और 8, कितना शीर्ष होता है? 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। ठीक, अब देखिए घनाभ के किनारों की संख्या। तो घनाभ के किनारों की संख्या कितना होता है, इसको समझिए। एक किनारा हुआ, 2 किनारा हुआ, 3 4, ठीक, 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। ठीक, यानी 12। एक बार और समझिए, 1 2, इधर देख लिया जाए, 3 4, 4 हो गया। इसको समझिए, 5 6 7 8, ठीक, और एक 9, एक 10 और 11 12। कितना शीर्ष हो गया? सॉरी, कितना किनारा हुआ? तो 12। यानी 12 होता है किनारों की संख्या। यानी घनाभ की किनारों की जो संख्या होती है वो कितना होती है?
12 होती है। ठीक, अब हम अभी बताए हैं कि फलक जो होता है वह कैसा होता है, तो आयताकार होता है। कैसा होता है, आयताकार। ये बताइए कि आयत के प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। यानी घनाभ के कोणों का जो मान होता है वह प्रत्येक कोण कितना होता है, तो 90 अंश का। यानी घनाभ के प्रत्येक कोण जो होते हैं वह 90 अंश के होते हैं, कोई डाउट नहीं है। अब समझिए यहाँ पे इसके बाद से हम लोग जानेंगे कि घनाभ की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। घनाभ के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वक्र पृष्ठ का मतलब समझिए कि ये वाला बाहरी वाला भाग दिख रहा है, ये वाला बाहरी दिख रहा है, ये भी बाहरी भाग दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है। दिख रहा है ना, यही क्या है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल है। क्या है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। यानी वक्र मतलब बाहरी भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसको समझिए क्या है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इसमें हम लोग क्षेत्रफल इसका निकालना है। इसका फार्मूला होता है जो कि किताबों में सवाल के रूप में सवाल आता है, तो फार्मूला का प्रयोग करके हल करते हैं। तो घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, इसको समझिए। देखिए 6 फलक होता है और सब क्या होता है, आयताकार होता है। 6 क्या होता है, आयताकार होता है। तो देखिए इसमें समझिए कि हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग लंबाई कह लिए, इसको लंबाई, इसको लंबाई, इसको चौड़ाई कह लिए। क्या कह लिए, चौड़ाई। तो सेम इसमें भी ये क्या होगा, लंबाई होगा, ये लंबाई होगा और ये चौड़ाई और ये चौड़ाई, दोनों समान है। दोनों कैसा होगा, समान होगा। देखिए ध्यान रखिएगा, हम इसको हम लोग अभी हल करना है, साइड वाला। ठीक, इसको हल करें तो क्या है, आयताकार है और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक, एक के लिए हो गया, एक इसके लिए हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इसका हम लोग निकालें, इसका तो क्या होगा, इसका भी लंबाई गुणा चौड़ाई होगा, क्योंकि इसको हम लोग लंबाई मान रखे हैं, इसको लंबाई मान रखे हैं, इसको चौड़ाई और इसको चौड़ाई। तो आयताकार दिख रहा है ना, तो आयत जैसा है तो इसका होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। ये भी होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इसको और इसको हम लोग निकाल लिए। अब निकालना किसका है, इसको और इसको निकाले, इसको और इसको। देखिए अभी ऊपर वाला नीचे वाला बाकी है, इसको और इसको निकाले। ये भी दोनों क्या है, आयताकार है, ये भी आयत है, ये भी आयत है। तो हम इसका क्षेत्रफल निकालें। तो देखिए इसको हम लोग माने हैं चौड़ाई और ऊंचाई। ये चौड़ाई है और ये क्या है, ऊंचाई है। देखिए चौड़ाई हो गया और ये ऊंचाई हो गया ना। तो इसको हम लोग निकालेंगे तो प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इसका हो गया चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसका क्षेत्रफल हो गया इस आयताकार भाग का। अच्छा, इस आयताकार भाग का भी क्षेत्रफल होगा, तो इसका क्षेत्रफल देखिए, इसके लिए भी क्या होगा, तो चौड़ाई इंटू ऊंचाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई अब प्लस। अब देखिए सबसे बड़ा वाला ये वाला भाग है ना, इसमें देखिए इसको लंबाई माने हैं, इसको ऊंचाई माने हैं, लंबाई और इसको ऊंचाई। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, तो हो जाएगा लंबाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे ऊंचाई अब प्लस, फिर लिख लेंगे प्लस। अब इसका देखिए, इसको हम लोग निकाल लिए, इसको निकालेंगे तो क्या है, ये हाइट है और ये क्या है, लंबाई है। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, लंबाई इंटू ऊंचाई, यानी आयत का क्षेत्रफल वाला फार्मूला, यानी लंबाई इंटू ऊंचाई। बात समझ में आगे हो गई। तब देखिए इसको हम लोग क्या करें, इसका गुणा कराएं, इसका आपस में गुणा कराएं, इसका सबका गुणा करा लें तो क्या मिलेगा, तो मिल जाएगा हम लोग को लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई तो होगा ही, लंबाई गुणे चौड़ाई और कितना है, ऐसे सेम है और इस भी ये भी वैसा ही है। तो यानी हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई अब प्लस, इसमें देखिए चौड़ाई है, इसमें भी चौड़ाई, इसमें ऊंचाई, इसमें ऊंचाई। तो क्या लिखेंगे, 2 गुणे चौड़ाई इंटू ऊंचाई लिख लेंगे अब प्लस। ये भी देखिए लंबाई लंबाई, ऊंचाई ऊंचाई, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 लंबाई इंटू ऊंचाई होगा ना। अब समझिए 2 कॉमन कर लें, क्या कॉमन करें, 2, सब में 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन कर लें तो मिलेगा लंबाई इंटू चौड़ाई
लंबाई इंटू चौड़ाई, अब प्लस इसको ये वाला बचेगा तो कॉमन निकल जाएगा, तो चौड़ाई इंटू ऊंचाई अब प्लस इसमें से दो कॉमन निकल करेंगे तो हो जाएगा लंबाई इंटू ऊंचाई। समझ में आया? अब समझिए, ये तो हो गया सब। अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं लंबाई को क्या लिखते हैं, तो एल और चौड़ाई को बी, एल बी प्लस चौड़ाई को क्या लिखते हैं बी और ऊंचाई को एच, यानी बी एच प्लस लंबाई को एल और ऊंचाई को एच, यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है 2 गुणे लंबा एल बी और प्लस बी एच और प्लस एल एच, यानी दो कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई प्लस चौड़ाई धन ऊंचाई प्लस लंबाई धन ऊंचाई। इस प्रकार का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आता है और आप लोग बिल्कुल ही बेहतरीन तरीका से समझ चुके होंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे घनाभ, घनाभ से संबंधित वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। सॉरी, यहाँ पे एक और चीज है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हुआ, यही संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है। क्या है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। यानी कहीं भी आप लोग में अगर घनाभ दे दिया है, उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है और कह दे कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए, तो क्या करेंगे 2 कोष्ठ में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई कर लोगे तो आ जाएगा पूरा फार्मूला। ठीक, इसके बाद से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कह दे तभी यही फार्मूला लगाना है। अब हम इसके बाद से पढ़ेंगे कि घनाभ का आयतन। क्या पढ़ेंगे? घनाभ का आयतन। और घनाभ का आयतन क्या होता है तो इसको हम लोग जानेंगे, तो इसको हम लोग मिटाना पड़ेगा, तो इसको हम लोग मिटा दे रहे हैं। ठीक, इसको मिटा दे रहे हैं। यहाँ तक आप लोग बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से समझ चुके होंगे। तो हम लोग अब पढ़ेंगे घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है इसको जान लीजिए कि घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन अब आयतन समझिए, आयतन क्या होता है। तो इसमें ये जो डब्बा है इसमें हम कितना सामान रख सकते हैं, इसमें हम कितना सामान रख सकते हैं। एक प्रकार से गिलास देखे है ना, गिलास भी जो होता है वह बेलनाकार होता है, वो बेलनाकार होता है, यानी उसमें कितना पानी रखा जाता है उसी को आयतन बोलते हैं। ठीक, या इसमें कहें तो हम मान लीजिए इसमें बालू भर दें, इसमें इस डब्बे में बालू भर दें तो क्या होगा, उसी को कहेंगे आयतन, यानी कितना रखने की इसकी क्षमता है, बालू कितना रख ले रहा है, यही आयतन कहलाएगा। ठीक, तो यानी आयतन ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी कहें तो लंबाई अगुणे चौड़ाई अगुणे ऊंचाई। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। यानी एक प्रकार से मान लीजिए कि ये जितना नीचे वाला जो में रखेगा, ये वाला बी है तो इतना रखेगा, और इसकी हाइट जो होगा वह कितना हाइट है उसको रखेगा। यानी आयतन आप लोग बहुत बढ़िया से समझ चुके होंगे कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे घन। क्या पढ़ेंगे? घन। एक और चीज कि घन जो होता है वह इसी टाइप का होता है, लेकिन उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, बराबर होती है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है, बराबर होती है। तो उसका हम लोग डायग्राम मान लीजिए कि यही डायग्राम हम रहने दें, चाहे समझ लीजिए यहाँ पे इसको हम लोग मिटा दें। इसको मिटा के हम यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं घन का, इसका घन का डायग्राम बनाते हैं। तो घन समझिए, देखिए ये क्या करेंगे, सबसे पहले एक वर्गाकार भाग बना लेंगे, वर्ग बना लेंगे, ये वर्ग हो गया, और इसमें ही एक और वर्ग बना लें, इतना ही लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का, ऐसे एक वर्ग मान लीजिए हो गया, ये मान लीजिए एक वर्ग हो गया। ठीक, और इसी को मिला दें तो क्या बनता है, वर्ग बन जाता है। सॉरी, वर्गों को यानी कोरों को मिला दिया जाए तो ये बन जाता है घन। क्या बनता है, घन बनता है। ठीक, और घन में प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है। और समझ रहा है, प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो समझ में आ गया होगा आप लोग को, इस समझ में आ गया होगा।
तो यानी घन के प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। यानी वर्ग के प्रत्येक भुजा बराबर, तो घन का भी बराबर, घन का भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी सिंपल आप लोग घन कैसे होता है तो इसको समझिए। तो जो आप लोग देखे होंगे लूडो का गोटी देखे हैं, वही घन होता है। और एक क्यूब बनाने वाला आता है, लड़के क्या करते हैं उसको नचा नचा के एक कलर वाला बनाते हैं, 6 फलक होता है उसमें भी, और प्रत्येक वर्गाकार होता है। तो उसको क्या करते हैं, उसको वो घुमाते हैं, उसको बोला जाता है घन, उसको बोला जाता है घन बोला जाता है। यानी क्यूब इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब, और सब लोग क्यूबे जानते हैं कि वो क्या है, क्यूब है। तो उसको घन हो गया। अब समझिए घनाभ में और घन में थोड़ा सा अंतर है, बस लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की। यानी इसमें बराबर नहीं होता है घनाभ में, और घन में क्या होता है, बराबर होता है। घनाभ में बराबर नहीं होता है, घन में बराबर होता है। तो यानी अभी हम लोग यहाँ पे निकाले थे घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या मिला था बाबू, तो मिला था 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस बी इंटू L इंटू एच मिला था। अब यही जो मान जो है यह सब क्या होती है, बराबर होती है, अर्थात भुजा होती है ए। तो इसके जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, ए रख देंगे, तो प्राप्त हो जाएगा, क्या मिलेगा, तो 2 और ए, इसके जगह पे भी ए, इसके जगह पे भी ए, इसके जगह पे भी ए, सबके जगह पे क्या रखेंगे, ए रख देंगे, क्योंकि घनाभ है। तो यहाँ पे हम लिखे घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या आ रहा है, ए वाला आ रहा है। अब इसको हम लोग लिख लेंगे 2, इसका गुणा कराएंगे तो ए स्क्वायर, इसका गुणा कराएंगे तो प्लस ए स्क्वायर, इसका गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर, तीनों को जोड़ेंगे तो 3a स्क्वायर मिलेगा। यानी 2 गुणे 3a स्क्वायर, यानी 3 गुना 6a स्क्वायर। यानी घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वह होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर, 6 गुणे भुजा स्क्वायर। अब इसका आयतन हम लोग निकालेंगे कि घन का आयतन क्या होता है, तो इसको भी आप लोग समझ लीजिए क्या होता है घन का आयतन। तो घन का आयतन जो होता है वह क्या होता है, यानी जो घनाभ का आयतन हम लोग पढ़े हैं L इंटू बी इंटू एच, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो थोड़ा सा उसी में अंतर है कि घन का आयतन बराबर क्या होता है, तो होता है कि ए क्यू कैसे आता है इसको समझिए। तो घनाभ का आयतन बराबर हम लोग पढ़े हैं L इंटू बी इंटू एच पढ़े हैं। इसी के जगह पे ए रख दिया जाए तो क्या मिलेगा, ए इंटू ए, ठीक। और क्या मिलेगा, तो ए का क्यू, और यही क्या होता है कि घन का आयतन होता है। यानी घन का जो आयतन होता है वह ए का क्यू अर्थात भुजा का क्यू होता है। तो यहाँ तक आप लोग बिल्कुल ही बारीकी तरीके से समझ चुके होंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। और घन का जो विकर्ण की लंबाई होती है, घन की विकर्ण की लंबाई बराबर होता है रूट में 3 इंटू भुजा, ठीक। रूट में 3 इंटू भुजा घन की विकर्ण की लंबाई होती है। और घनाभ की विकर्ण की लंबाई क्या होती है, तो इसको लिख लिया जाए घनाभ, क्या चीज, घनाभ आप लोग सब नोट पे लिखते जाएंगे। घनाभ की विकर्ण की लंबाई बराबर क्या होता है, तो होता है घन की विकर्ण की लंबाई जो होता है वह होता है रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर।
तो ये होता है घनाभ की विकर्ण की लंबाई का फार्मूला। तो आप लोग बिल्कुल ही बारीकी तरीके से यहाँ तक समझ चुके होंगे। हम लोग बेलन की तरफ बढ़ते हैं और देखेंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, और डायग्राम के अनुसार हम लोग समझेंगे कि बेलन की आकृति कैसे बनती है, कैसे होता है, इसको समझेंगे। तो सबसे पहले एक हम लोग एक पेपर ले लिए, पेपर, और एक ऐसा है आयताकार है, आयताकार हो गया, देखिए आयताकार हो गया, लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया। इसी को क्या करते हैं हम लोग, जब फोल्ड करते हैं, इस प्रकार का फोल्ड करते हैं, यानी इसको हम लोग जब मोड़ते हैं तो क्या बनता है, बेलन बनता है। इसी को जब मोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, बेलन बन जाता है। देखिए ये क्या हो गया, बेलन हो गया। देखिए ये खाली है, इधर भी खाली है ना। इसी को हम लोग ऐसे रख दें तो बेलन हो गया। ऐसे देखिए यहाँ पे डायग्राम के अनुसार ऐसे रखा गया है। पाइप आप लोग देखे ना, पाइप जो होता है वो कैसा होता है, बेलाकार होता है, समझ में आया। इसका ये वाला जो भाग दिख रहा है कैसा दिख रहा है, वृत्ताकार दिख रहा है। इसका परिमाप और इसकी हाइट, इसी को आपस में गुणा करा देते हैं तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाता है। अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आप लोग इतना जानिए कि बाहरी बाहरी भाग क्या है, बाहरी बाहरी भाग, ठीक। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे बेलन का वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि जो होता है वो होता है 2πr, ठीक। अब प्लस इसमें क्या कर देना है, सॉरी इंटू एच, गुणा कराना है इंटू एच, समझिए एक बार। ये बेलन का ये वाला भाग जो दिख रहा है, ये वाला भाग, ठीक, ये क्या है, बेलन का वृत्त का परिधि है, वृत्त का परिधि है, यानी ये वाला बाहरी वाला भाग वृत्त का परिधि है, और इसकी ये हाइट है। और इसको हम लोग फिर ऐसे कर दें तो क्या बन गया, आयत बन गया। यानी इसका आयत का क्षेत्रफल निकालना होता है तो क्या करते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई, यही चौड़ाई बना वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप यही बना है। तो यानी क्या किए, वृत्त का परिमाप यानी इसको चौड़ाई और इंटू लंबाई, लंबाई क्या है, हाइट है, तो यानी लंबाई 2πr, ये वाला इसको फोल्ड किए, यानी चौड़ाई को फोल्ड किए, लंबाई को भी फोल्ड कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हो गया 2πr और इंटू एच, यानी हो जाता है बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr इंटू एच, बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाता है 2πrh, ठीक। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में थोड़ा सा अंतर हो जाता है ये कि ये तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल था, ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल था, और इसमें हम लोग को करना ये हो जाता है कि ये बेलन का वक्र बेलन हो गया, और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बस थोड़ा सा अंतर हो जाता है, 2πr तो रहेगा ही, 2πrh रहेगा। इसमें क्या होता है, नीचे वाला भी जोड़ लेते हैं, इसको केवल वक्र पृष्ठ में जोड़ा जाता है, और दोनों को इसका क्षेत्रफल यानी वृत्त का जो वृत्त है ना, इसका क्षेत्रफल यानी हो जाता है प्लस क्या होता है, πr², यानी वृत्त का क्षेत्रफल इसमें बस जोड़ देना होता है। तो क्या हो जाएगा, 2πrh प्लस πr²। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, और ये बेलन है और इसका आयतन निकालना है, यानी इसमें हम कितना सामान रख सकते हैं, यानी गिलास गिलास जो होता है ना वो बेलन के आकार का होता है, और उसमें हम कितना पानी भर सकते हैं, रख सकते हैं, वही क्या है, आयतन है, ठीक। तो इसका आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल इंटू हाइट, तो यानी हो जाएगा πr² इंटू एच, यानी हो जाएगा πr²h, क्या हो गया, बेलन का आयतन हो गया। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यानी हम लोग कितना हाइट तक पानी भर देंगे वही, और क्षेत्रफल यानी इसका अंदर का, यानी कितना सामान इसमें रख सकते हैं, यानी बेलन का आयतन हो गया πr² इंटू एच, यानी क्षेत्रफल में, वृत्त के क्षेत्रफल में हाइट से गुणा करा देते हैं तो क्या हो जाता है, बेलन का आयतन आ जाता है, ठीक। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा। हम लोग पढ़ेंगे शंकु से संबंधित फार्मूले, जिसमें हम लोग जानेंगे कि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होती है। तो देखिए
इस प्रकार का शंकु होता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि जोकर की टोपी जो होती है या कुल्फी जो होती है वो भी कैसे किस आकार का होती है, तो शंकु के आकार का होती है। और उसका हम लोग को वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, तो जिसमें कि यहाँ पे लंबी ऊंचाई यानी h है, यानी लंबी ऊंचाई h हो गया। और यहाँ पे वृत्ताकार भाग बना होता है, वृत्त जैसा होता है, यानी एक प्रकार से हम बात करें तो कुछ इस प्रकार का होता है, कुछ इस प्रकार का होता है। देखिए शंकु कुछ इस प्रकार का होता है, लेकिन इसका मान लीजिए कि वाला भाग हम लोग काट दें, यहाँ से वाला भाग काट दें तो कुछ इस प्रकार का शंकु होता है। यहाँ पे खोखला होता है, ये वाला जाके अंतिम में क्या होता है, पूरा भर गया रहता है। तो इस प्रकार के शंकु होता है, इस प्रकार के। या आप लोग बर्थडे पे पार्टी पे देखे होंगे कि जिसका बर्थडे होता है उसके सिर पे शंकु आकार का टोपी लगा होता है। तो आप लोग बिल्कुल ही बेहतरीन तरीका से इतना सारा चीजें आप लोग जान चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये वाला यहाँ से लेकर और यहाँ तक हाइट हो गया, और ये क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। वृत्ताकार भाग होता है तो त्रिज्या हो गया, और इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। तो यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम देखें तो ये वाला देखिए, ये वाला यहाँ पे ए और यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, कौन त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पे नाम लिखते हैं, मान लो ए बी और ए सी। ए बी सी जो है यह समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज में ये वाला लंब है और ये आधार है और ये वाला कोण है। तो कोण इज इक्वल टू आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर रूट में हो जाता है। यानी कल यहाँ पे कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगा, h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। यानी तिर्यक ऊंचाई को हम लोग l से दिखाते हैं, यानी l इज इक्वल टू रूट में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर फार्मूला होता है। और यहाँ पे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फार्मूला होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, यानी तिर्यक ऊंचाई से गुणा करा देते हैं। इसकी जो पुष्टि है बहुत लंबा प्रोसेस है, इसलिए यहाँ पे आप लोग केवल इसको याद रख लेना है। और पाई आर एल जो फार्मूला होता है इसको आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि इसका लंबा प्रोसेस होने के कारण यहाँ पे कम टाइम है, इसलिए इसको नहीं बताया जा रहा है। और शंकु की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, यानी इसी में वृत्ताकार जो भाग होता है इसका क्षेत्रफल जोड़ दिया जाता है, यानी हो जाता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। और इसमें से हम लोग पाई आर कॉमन कर लेते हैं, पाई आर तो हो जाता है एल प्लस आर, यानी ये होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, और इसके बाद से हम लोग शंकु का आयतन जानते हैं। तो शंकु का जो आयतन होता है वह होता है 1/3 और पाई आर क्यू, पाई आर क्यू, पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है इसका। तो शंकु का आयतन जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ तक आप लोग की किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग गोले और अर्धगोले से संबंधित जितना फार्मूला है उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग एक गोला बनाए हैं और यहाँ पे अर्धगोला बनाए हैं, इसका नाम दे देते हैं गोला, और ये है अर्धगोला। क्या है, अर्धगोला, इसका नाम हो गया अर्धगोला, अर्धगोला। तो देखिए यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि एक जो गोला है यह होता है 3 डायमेंशनल, क्या होता है, 3D होता है। और वृत्त जो होता है यह 2D होता है, क्या होता है, 2D होता है। यहाँ पे जो गोला होता है वह एक प्रकार से 3D है, तो यानी सब चीज हम लोग उसका पार्ट नहीं देख पाते हैं, और यहाँ पे इसका केंद्र निर्धारित नहीं होता है। तो हम लोग उसको केंद्र को निर्धारित यानी मान लेते हैं कि यहाँ पे है, तो त्रिज्या आसानी से निकाल लेते हैं। और यहाँ पे वृत्त जो होता है या 2 डायमेंशनल होता है, यानी इस प्रकार का यहाँ पे हम दिख रहा है, जैसे दिख रहा है ऐसे ही वृत्त बनता है, तो इसको हम लोग जान गए। लेकिन यहाँ पे गोला जो होता है इसका केंद्र निर्धारित नहीं होता है, और गोला एक प्रकार से फुटबॉल को कह सकते हैं, गेंद को कह सकते हैं। तो इसका मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे आयतन जो होता है
इसके लिए गोले का आयतन जो होता है 4/3 और पाई आर क्यू होता है। इसी प्रकार इसका आधा कर देते हैं तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ आ जाता है, यानी 2πr²। और जब इसका आधा कर देते हैं तो क्या मिल जाता है, तो हम लोग को मिल जाता है अर्धगोले का आयतन यानी 2/3 और πr³ तो इस प्रकार से हम लोग पूरे फार्मूले को हम लोग जान चुके। समझ में आ गया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। मैं बहुत ज़्यादा आप लोग से उम्मीदें रखता हूं कि आप लोग मेरे चैनलों पे ज़्यादा से ज़्यादा बने रहते हैं और मैं अगले वीडियो में आप लोग को प्रश्नावली का क्वेश्चन हल कराएंगे और वो भी बिल्कुल ही आसान तरीका होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मैं अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।